ये समझ लीजिए कि मैं कितना करा पाऊंगा जब तक श्योर नहीं होता, ऐसे आकर कभी नहीं बोलता। आज मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं हर एक ताकत लगा दूंगा, एसएससी सीजीएल 2024 में हर मेहनत करने वाले बच्चे को मैं न्याय दिला के रखूंगा, ये मेरा वादा है। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत वक्त ले जाऊंगा। मैं अगर किसी लड़ाई को लड़ रहा हूं तो बस अंतर यही है कि जिस लड़ाई को बच्चे लड़ते हैं और जिस लड़ाई को मैं लड़ूंगा उसमें बस वक्त का अंतर आएगा। जहां उनको 1 साल लग सकता है, मैं उस लड़ाई को 1 से 1.5 महीने में भी खत्म कर सकता हूं। क्योंकि देखिए, अब नए बच्चों को भी कहूंगा कि आप सिलेबस ही नहीं, सिस्टम की चाल भी समझनी पड़ेगी। आपकी तैयारी अब सिर्फ किताबों की नहीं, स्ट्रेटेजी की भी होनी चाहिए। जिन लोगों को लगता है नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए, तो प्री के अंदर नॉर्मलाइजेशन एकदम बंद नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन जब लाया गया था तब भी लोग इसी चीज से परेशान थे कि कोई शिफ्ट मुश्किल आ जाती थी, कोई आसान। इसको तय कर पाना मुश्किल है। कोई चीज किसी के लिए मुश्किल हो सकती है, किसी के लिए आसान। हाँ, ये हो सकता है कि मेंस का एग्जाम जो तय करता है नौकरी को, वो एक शिफ्ट में हो सकता है जहां पे नॉर्मलाइजेशन हो ही ना, जरूरत ही ना पड़े। आप देखिए, हमने स्क्राइब वाला मामला उठाया, OH BH, इतनी चीजों से लड़ना पड़ रहा है एक सिस्टम में, कितनी खामियां हैं। बिल हेल्थ को बिना एक्सप्लेनेशन के अंदर बाहर करना कितना ठीक है? आप बताइए कमेंट में लिख करके कि मैं बदलाव के लिए तैयार हूं और मैं इन सब चीजों को सुधारने में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। सरकारी नौकरी का सफर तमाम उम्र का सौदा होता है। इसमें सिर्फ सिलेबस नहीं, माँ बाप की उम्मीदें, सालों की तपस्या लगती है। माँ बाप जाने कितना त्याग करते हैं, अपने कितने सपनों को मारते हैं जब वो अपने बच्चे को तैयारी में जिंदा रख पाते हैं। और जब सिस्टम धोखा दे दे तो चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। जिस सिस्टम ने हमें तोड़ दिया उसे बदल कर रहना। और मैं अभी हमेशा आपकी लड़ाई में आपके साथ था और रहूंगा। मैं आपको वादा देता हूं कि मैं जी जान लगा दूंगा न्याय दिलाने के लिए। हर एक कोशिश जो हो सकती है वो करूंगा। बताना भी चाहता हूं कि जो लोग बाहर हो गए, एसएससी को जिस भी तरीके से रिजल्ट रिवाइज करना पड़े वो करेगी। बहुत नौकरियां खाली होंगी और वो इन्हें देनी पड़ेंगी। सोल्यूशन एसएससी देगी, कोर्ट के आदेश पे देगी। आपको नहीं सोचना। और जिसकी नौकरी लग गई है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं ये वादा भी आपको देता हूं, लिख के रख लेना। आपको लिखना है, कमेंट में भी लिखिए कि मैं हारूंगा नहीं, मैं बदलाव लेकर आऊंगा। और एक बात याद रखना कि मैं यहाँ आपका शिक्षक नहीं हूं, आपके साथ खड़ा हुआ वो दोस्त हूं जो जब तक लड़ता रहूंगा जब तक ये सिस्टम झुकेगा नहीं। आप मुझसे अपनी हर एक बात कह सकते हैं। नीचे जो नंबर और मेल आईडी दी हुई है, आप हर एक बात मुझ तक अपनी पहुंचा सकते हैं। आपका जो हर एक आंसू है ना, उस सब का हिसाब होगा। उस मां ने बेटे की मेहनत पे जो गिराया, उस हर एक आंसू का हिसाब। सरकार बदल सकती है, नियम बदल सकते हैं, संविधान बदल सकता है। हम अगर एकजुट हो गए तो सिस्टम का भी बदलना है। जब आप दोबारा तैयारी शुरू करेंगे तो आप सोचेंगे इस बार नौकरी पक्की होगी, क्योंकि सब कुछ बदल चुका है। एक बात और, जब हम ये लड़ाई जीत कर आएंगे और ऐसे लोग जो प्री में या मेंस में बॉर्डर लाइन पर रह गए थे, जिन्होंने दर्द झेला है, उनको आगे आने वाले वक्त तक डिसिप्लिन बनाने रखने के लिए जो भी बेस्ट से बेस्ट टीचर होंगे, उनकी पूरी टीम आपको 0 फीस पे पढ़ाएगी। ये भी वादा मैं आपको देता हूं। जब हालात बिगड़े, कहते हैं ना, वो एक मोटिवेशनल लाइन है, अगर साहब की उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा, सुनिएगा कि जब हालात बिगड़े, जैसे कभी कभी होता है, जब राह चढ़ाई जैसी लगती है हर दिशा, जब जेबें खाली हों, कर्ज सर पे हो भारी, जब मुस्कुराना चाहो पर आए सिर्फ आह भारी, जब थकान दबोचे और मन टूटने लगे, तो रुको, अगर जरूरी हो पर हार मत मानो। हमने भी 2-4 दिन का ब्रेक लिया। कैसे करना है, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बड़ी जंग है, हर हाल में जीतना है, तो ताकत के साथ शुरुआत होनी होगी। क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।